तो हमने सिंगल प्रोपोर्शन तक अभी तक किया था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि प्रोपोर्शन होता क्या है। क्वालिटेटिव डेटा का जो मीन होता है उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। यानी हम क्या करते हैं, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस इनको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाता है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो प्रोपोर्शन होता है उसको किस चीज से लिखा जाता है। अगर सैंपल का प्रोपोर्शन है तो उसे स्मॉल पी से लिखेंगे, और अगर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है तो उसे कैपिटल पी से लिखेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सैंपल के मीन को आप एक्स बार से लिखते हैं और पॉपुलेशन के मीन को आप लोग म्यू से लिखते हैं। ठीक है। तो अब हमने करना है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए प्रोपोर्शन को। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मीन में और प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है। प्रोपोर्शन जहाँ कैलकुलेट करते हैं वहाँ काउंट डेटा होता है, हमने काउंटिंग की हुई होती है, या आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। जैसे आप किसी भी आपने कोई सोप जो है ना मार्केट में लॉन्च किया, तो आप कह रहे हैं कि अब इसकी क्वालिटी देखनी है कि क्या इसकी क्वालिटी जो है ना वो गुड है या बैड है। या फिर ये कह लें, हम दो रिस्पॉन्सेज ले लेते हैं, डू यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, यस और नो में आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो अब क्या पहले पर्सन से पूछा जाएगा कि क्या आपको सोप सोप पसंद आया, उसने कहा यस। दूसरे को कहा, उसने कहा यस। तीसरे को कहा, उसने कहा नहीं। चौथे को कहा, उसने कहा यस। इसी तरह जो है ना वो रिस्पॉन्स एंड में हम उन्हें काउंट कर लेंगे, हम देखेंगे कितनों ने यस कह दिया और कितनों ने नो कह दिया। इसी वजह से हम इसे काउंट डाटा भी कहते हैं। ठीक है, कि हम लोग जो रिस्पॉन्सिव होता है ये क्वालिटेटिव डेटा है। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये मीन के लिए है या क्वालिटेटिव, ये मीन के लिए टेस्टिंग करनी है या प्रोपोर्शन के लिए। बिकॉज प्रोपोर्शन के लिए जब भी बात होती है तो काउंट्स की बात होती है। जैसे हमने एक सवाल किया था जिसमें उसने कहा था कि एक टाउन में 1,000 घर थे। हमने सैंपल लिया 1,000 घर का एक टाउन में से, और उसमें हमारे पास जो है वो जो 618 थे, वो शायद उन्होंने उनके पास कलर टीवी सेट है। तो ये देखिए हम काउंटिंग कर रहे हैं, हम मीन वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जब टू प्रोपोर्शन की बात आती है तो होता सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। लेकिन पहले जैसे आप लोग टू मीन्स में करते थे ना, कि सिंगल मीन के लिए भी कर लिया। अब टू मीन्स में क्या होता था, हम दोनों का कंपैरिजन हो जाता था दो पॉपुलेशन का। जैसे हम ये कहें कि हम लोग जो है ना वो मॉर्निंग और इवनिंग का कंपैरिजन कर लें कि मॉर्निंग की क्लास और इवनिंग की क्लास की एवरेज क्या है, क्या वो दोनों की एवरेज सेम है या किसी एक की ज़्यादा है। तो यूं हम मीन टेस्ट किया करते थे। सेम केसेस विद द प्रपोर्शन, कि हम लोग जो है ना वो दो पॉपुलेशंस हों, और एक हमने जो है ना वो किसी, ये कह लें कि जैसे मैं सोप की क्वालिटी की बात कर रही थी, एक हमने कोई जो है ना वो नॉर्मल जो हमारा मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं ऐसा एक टाउन है, हमने वहां से एक सर्वे किया है। और एक हमने सर्वे किया है जरा इलीट क्लास की जो फैमिलीज हैं वहां से। तो ये दो पॉपुलेशंस होगी। अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या, जैसे सोप की क्वालिटी हम देखना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने ज्यादा लाइक किया या उन लोगों ने, किसका प्रपोर्शन जो है ना वो लाइक का हाई है, या क्या दोनों का प्रपोर्शन बराबर है। इस तरह की चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसमें होता क्या है, ये बिल्कुल उसी तरह होता है। हाइपोथेसिस जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि इसमें हाइपोथेसिस जो होते हैं ना हमारे पास, वो क्या होते हैं। हाइपोथेसिस इसमें क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, P1 इक्वल टू P2, जैसे हम टू टेल टेस्ट में करते हैं ना। और P1 इज नॉट इक्वल टू P2। ठीक है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, P1 इज लेस देन और इक्वल्स टू P2, और P1 इज ग्रेटर देन P2। अब ये वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को सिंगल प्रोपोर्शन में भी करवाई थी। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि पहले एक प्रपोर्शन के साथ वैल्यू को कंपेयर किया जाता था, अब दोनों प्रपोर्शंस को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। अब ये आ गया P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू P2, और दूसरा आ जाएगा P1 इज लेस देन P2। ठीक है। और रिजेक्शन रीजन हमें पता है, जैसा इट्स नॉट, जैसा हमारा हाइपोथेसिस होता है वैसे ही हमारा रिजेक्शन रीजन होता है। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इसमें जो टेस्ट अप्लाई होता है हमें पता है, प्रोपोर्शन में जेड टेस्ट होता है, जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी अल्फा बाय 2। बिल्कुल वही, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा इंटू वी। वी नहीं होता ना, जेड में वी नहीं होता है, ये बात हमें पता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम इन्फिनिटी में देखते हैं। जी कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस सी अल्फा। ठीक है। तो ये रूल बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, ये बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हमने पहले पढ़े थे। ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, मैं उसको खुद से पढ़ के आप लोगों को करवा देती हूँ, इससे आप लोगों को आसान हो जाएंगी चीजें करनी।
चलें जी, ये सवाल है हमारे पास। ए सिगरेट मैन्युफैक्चरर फर्म डिस्ट्रीब्यूट्स टू ब्रांड्स ऑफ सिगरेट्स। अब उसने क्या किया, सिगरेट के दो ब्रांड उसने इंट्रोड्यूस कराए। इट इज फाउंड दैट, अब ये वही चीज के जैसे मैं आपको कह रही थी। अब उसने कहा कि पहला, इट फाउंड दैट 56 ऑफ 200, काउंटिंग आ गई ना, कि 56 ऑफ 200 स्मोकर्स प्रेफर ब्रांड ए, एंड दैट 29 ऑफ 150, और दूसरा जो सैंपल था वो 150 का लिया गया था। और उसने कहा कि उनमें से 29 ऑफ 150 स्मोकर्स प्रेफर ब्रांड बी। ठीक है, दोनों डिफरेंट पॉपुलेशंस को दिया गया, एक 200 लोगों को दिया गया और एक 150 लोगों को दिया गया। टेस्टेड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ब्रांड ए आउट सेल ब्रांड बी बाय एटलीस्ट 10%। अब इसने वैल्यू भी दे दी आपको, ये मैं आप लोगों को इसका भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। पहली बात तो ये कि हम अपना हाइपोथेसिस देख लेते हैं। मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ कि यहाँ वैल्यू भी हो सकती है, वो मैं बताती हूँ कैसे। अब सबसे पहला काम आपको मैंने बताया था कि हमने क्या करना है, हमने अपना हाइपोथेसिस बनाना है। उसने कहा ब्रांड ए आउटसेल ब्रांड बी, यानी ब्रांड ए जो है वो ज्यादा सेल हो रहा है एज कंपेयर टू ब्रांड बी। कितना ज्यादा? बाय एटलीस्ट 10%, यानी दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 10% होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, P1 - P2। पहले तो मैं इसको जो है ना वो P2, ठीक है, और कितना ज्यादा सेल हो रहा है, मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ जैसे हम पहले लिखते आए हैं। P1 ग्रेटर देन, आउटसेल है ना, प्रपोर्शन पहले ब्रांड की। हम ऐसा करते हैं कि हमने सबसे पहले डिसाइड करना है कौन सी फर्स्ट पॉपुलेशन, कौन सी सेकंड पॉपुलेशन। तो मैंने ब्रांड ए को फर्स्ट और ब्रांड बी को सेकंड पॉपुलेशन कह दिया। तो इससे रिलेटेड P1 और इससे रिलेटेड P2 आ गया। ठीक है, तो दरमियान में साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर देन का। कितना ग्रेटर है इससे, P1 आउटसेल्स है बाय एटलीस्ट। एटलीस्ट का साइन हमें क्या बताता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी P1 P2 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। ठीक है, कितना, 10%। अगर P2 में 10% ऐड कर दिया जाए तो वो P1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से हाइपोथेसिस बनाना है। ये मैंने P2 के साथ प्लस क्यों किया, क्योंकि आउटसेल जो था ना वो ए ज्यादा था, बी कम था। और बी में उसने कहा कितना ज्यादा था ए बी से, 10%, तो मैंने P2 में 10% ऐड कर दिया। और बिल्कुल उसी तरह जैसे हम क्या करते हैं, हम इक्वल से दूसरी साइड पे ले आते हैं, इसको इस साइड पे ले आते हैं, P1 - P2, और यहाँ पे बच गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 10%। आप इसे 10% भी लिख सकते हैं, आप इसे 0.10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आपने देखना है उसने किसको हाई मीन कहा है और किसको, किसका प्रोपोर्शन हाई कहा है। उसने ब्रांड ए को कहा है, तो मैंने ब्रांड ए यानी P1 को पहले लिख लिया। कितना, एटलीस्ट 10%, तो मैंने यहाँ साइन दिया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। और राइट साइड पे जाहिर है किसको दूसरा कहा है, P2 को, +10%। अब वो P1 P2 से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो उसने कहा कि अगर आप उसमें 10% ऐड कर दें तो वो उससे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, P2 को इस साइड पे ले आई और ये हमारे पास हाइपोथेसिस बन गया, क्योंकि इसमें इक्वल साइन है, एटलीस्ट था ना। और एटलीस्ट के लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं, बिकॉज एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम। कम अज कम इतना है, इससे ज्यादा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। तो ये आप लोगों के पास जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाता है। और अब अगर हम इसका ऑपोजिट बनाएं तो P1 - P2 लेस देन 0.10, राइट। तो ये आप लोगों के पास आपका हाइपोथेसिस बन गया। अब इसको हम जो है ना वो जिस तरह से लिखते हैं हाइपोथेसिस में, हम उस तरह से लिख लेते हैं। अब मैं हमेशा, हमें पता है हम H0 को पहले लिखते हैं। तो H0 हमारे पास क्या था, P1 - P2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.10। आप 10 लिख लो या फिर आप 10% लिख लो, इट्स अप टू यू। H1, P1 - P2 is less than 0.10. Second is level of significance. Level of significance is given, we can use it 0.05, as here 5% is given. अगर ना given होता तो standard value is 5%. So next is test statistic. तो इसके लिए आप Z test यूज करते हो, आपने steps लिख लेने हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, स्मॉल P1 -
P2, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस कैपिटल P1 माइनस P2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर रूट में आ जाएगा स्मॉल P1 इंटू P1 माइनस P1, जैसे हम पहले सिंगल में लिखते आए हैं ना। आप क्यों लिख लें, ये आपकी मर्जी है, आप क्यों लिख लें, या आप इसे 1 - P1 लिख लें। हमें पता है 1 - P1 भी जो है ना वो Q1 होता है, ओवर N1 प्लस P2 1 - P2 ओवर N2, ठीक है। ये आप लोगों के पास फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम अपनी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे फार्मूला में गिवन है उसको एक साइड पर लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रांड ए और ब्रांड बी मैं इस साइड पर लिख रही हूँ। ब्रांड ए में उसने कहा कि टोटल जो पॉपुलेशन 1 थी वो कितने लोगों को दी गई, वो 200 लोगों को दी गई, ठीक है। उसमें से यानी X1 इंटरेस्ट किसने शो किया, 56 ने इंटरेस्ट शो किया ब्रांड ए के लिए, दो पॉपुलेशंस को दिया गया ना। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो था उसको मैं यहाँ, ये इसके लिए आ गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ N2। दूसरी जो पॉपुलेशन थी वो 150 लोगों की थी, उनमें से X2 जो है वो आप लोगों के पास आ गया 29। तो 29 आउट ऑफ 150 ने ब्रांड बी को प्रेफर किया, ठीक है। तो अब यहां से आप लोगों ने P1 कैलकुलेट करना है, तो P1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये चीजें हमने जो है ना वो कैलकुलेट भी की हुई हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से देख लो, ये देखिए वहां मैंने इंफॉर्मेशन लिख दी थी। ये देखिए अब P1 हमने क्या कैलकुलेट किया, 56/200। ये देखिए हमारी पहली पॉपुलेशन में हमारा इंटरेस्ट 56 था, ब्रांड ए को आउट ऑफ 200 था, और 29 आउट ऑफ 150 था। तो ये देखिए उसने P2 भी कैलकुलेट, ये P1 कैलकुलेट कर लिया, और ये P2 है, ये थोड़ी सी टाइपो है, इसको मैं करेक्ट भी कर दूंगी, ये आप देख लेना, ये P2 है 29/150, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला में। स्मॉल P1 इज 0.20280, और P2 जो है वो 0.193, ठीक है, माइनस अब ये वाली वैल्यू, ये जो P1 माइनस P2 ये हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है, ये हमारे हाइपोथेसिस से, ये देखिए मैं इसको सर्कल कर रही हूँ, ये हाइपोथेसिस से वैल्यू आ रही है और वो हमने यहाँ पुट कर दी, डिवाइडेड बाय अब स्क्वायर रूट ऑफ, यही P1 और P2 जो है ना हमने यहाँ पे पुट किए, और हमारे पास आंसर आ गया -0.287, ठीक है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि वेदर दिस वन इज अ वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। मैं वाक्यों को रेस कर रही हूँ। तो सबसे पहले रिजेक्शन रीजन में हमने लिखना है रिजेक्ट एज नॉट इफ। तो रूल मैंने आपको लिखने का तरीका बताया हुआ है। इज इट अ वन टेल टेस्ट और टू टेल, इट्स अ वन टेल टेस्ट। तो हमने जी कैलकुलेटेड और राइट साइड पर जी अल्फा लिखा, ठीक है, माइनस, क्योंकि और दरमियान में साइन H1 से हमने उठाया और वो आ गया ए लेस देन, और यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास माइनस का साइन। जब भी लेस देन का साइन आता है तो वैल्यूज चूंकि लोअर साइड पर लाई कर रही होती हैं तो हम टेबल वैल्यू के साथ माइनस साइन पुट कर देते हैं। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो हम यहाँ ले आए जी कैलकुलेटेड की जगह। ये वैल्यू जो थी ये जी अल्फा था ना, तो ये एक्चुअली वैल्यू है हमारे पास जी 0.05 की, क्योंकि जी अल्फा आएगा ना, तो ये -1.645 है। तो अब हमने देखना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। -0.287 इज लेस देन -1.645। हमें पता है कि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है एक्चुअली, है ना। तो ये एक्चुअल में अगर इनके माइनस साइन हटा दिए जाएं तो फिर अगर आप देखो तो ये -2 पॉइंट, ये एक्चुअली इससे छोटी नहीं है बल्कि इससे क्या है, बड़ी है। जो माइनस में होता है ना, -2 इज एक्चुअली, आप कह सकते हैं ग्रेटर देन -3। जो माइनस होता है ना उसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो एक्चुअली बड़ी होती है। तो ये आप लोगों की स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो वी डोंट रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। तो देखिए कंक्लूजन लिखा, वी डोंट रिजेक्ट H1 H naught, sorry, we don't reject our H naught, and we conclude that the data presents sufficient evidence to indicate that brand A outsells
ब्रांड बी बाय एटलीस्ट 10%। हमने जो उसने क्लेम दिया था, एक्चुअली हमने उसी क्लेम को ट्रू कह दिया, तो वही मैंने इसके कंक्लूजन में लिख दिया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मीनवाइल आप ये सवाल एक मैं आपको देती हूँ, आप ये जो है ना करें। चलिए जी, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें, इसको करें अपनी नोटबुक्स पे।